हरे कृष्णा, राधे राधे जी सबको। कार्तिक मास का 18वां अध्याय जो इस प्रकार है। देवेश नारद जी ने कहा, वीरभद्र को गिरते हुए देखकर रुद्र के गण पुकार करते हुए शिवजी के पास गए। तब मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले शिवजी हंसते हुए युद्ध में गए। रुद्र को आते देखकर लौटे हुए गण सिंहनाद करके पुण्य बाणों की वर्षा में से राक्षसों को मारने लगे। राक्षस लोग शिवजी के भयानक वेश को देखकर भागने लगे। जलंधर दैत्यों को भागते देखकर क्रोध में भर गया। हजारों बाण छोड़ता हुआ शिवजी पर झपटा। उसके साथ ही अन्य राक्षस भी शिवजी पर झपटे। उस समय शिवजी ने राक्षसों को अपने बाणों की आंधी से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें भूमि पर गिरा दिया। राक्षस युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। तब जलंधर को क्रोध बढ़ गया और उसने तीव्र आवाज में शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा। उसने कहा, इन राक्षसों को मारने से कोई लाभ नहीं, आओ मेरे साथ युद्ध करो। ऐसा कहकर उसने शिवजी के आए हुए बाणों को अपने पेने बाणों से हंसते हंसते काट दिया। शिवजी ने अपने बाणों से उसका घोड़ा, ध्वजा और छत्र काट डाला। धनुष कट जाने पर और रथ गिर जाने पर भी जलंधर शीघ्र ही गदा उठाकर शिवजी पर झपटा और शिवजी ने अपने बाणों से उसकी गदा के 2 टुकड़े कर दिए। तब जलंधर दैत्य ने शिवजी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अनोखी गंधर्वी माया को उत्पन्न किया, जिससे वहां गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, जिसे देखकर बाजों की उस ध्वनि से रुद्र मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए, पर उन्हें पता भी नहीं चला। जलंधर ने देखा कि रुद्र नृत्य गान के स्वरों में तल्लीन हैं, अतः वह काम के वशीभूत हो शीघ्र ही वहां जा पहुंचा और पार्वती बैठी थी। महाबली शुंभ और निशुंभ को युद्ध भूमि में छोड़कर जलंधर ने शिवजी का रूप धारण कर लिया। जैसे 10 भुजाएं, 5 मुंह, 3 नेत्र और जटाएं, वह एक बड़े बैल पर चढ़ गया। पार्वती जी ने उसे शिव समझकर सखियों के बीच से उठी और दर्शन के लिए रास्ते में आकर खड़ी हो गई। राक्षस राज जलंधर ने पार्वती के सुंदर रूप को देखा तो उसका वीर्य सुलक्षित हो गया और उसके सभी अंग जड़ हो गए। पार्वती को जब यह पता चला कि यह राक्षस है तो वह भय से घबराकर छिपती हुई शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। जलंधर ने जब पार्वती को नहीं देखा तो क्षण भर में बड़ी शीघ्रता से युद्ध में आ पहुंचा जहां शिवजी थे। पार्वती ने भयभीत होकर मन ही मन भगवान को, विष्णु को याद किया तो स्वयं को विष्णु के पास बैठे पाया। पार्वती ने विष्णु से कहा, विष्णु, राक्षस जलंधर ने जो अद्भुत कर्म किया है, क्या उस दुष्ट का कुकर्म आप नहीं जानते? विष्णु भगवान ने कहा, उसने छल करके रूप बदलने का जो मार्ग दिखाया है वैसा ही हम भी करेंगे। हम भी उसकी स्त्री को छलेंगे, अन्यथा पतिव्रत से सुरक्षित रहता हुआ वह मारा न जा सकेगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान फिर जलंधर के नगर में पहुंच गए। जब माया का आवरण हट गया तो शिवजी को होश आया। तब शिवजी बड़े विस्मित हुए और क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए जलंधर पर हमला किया। जलंधर ने भी युद्ध में आए हुए शिवजी को बाणों का प्रहार करके ढूंढ दिया। इसी प्रकार यह कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।